दोस्तों, ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो अब अगला पॉइंट है कॉन्शियस स्पेंडिंग। जब आप सोच समझ कर पैसे खर्च करते हो तो इसका मतलब आप अपने पैसे की वर्थ समझते हो। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि ज़्यादा खर्च करने के चक्कर में आपका बजट गड़बड़ा गया। रमित भी कई बार ऐसी सिचुएशन से गुजर चुके हैं। अपनी हर खरीदारी का ट्रैक रिकॉर्ड रखना कोई सोल्यूशन नहीं है, बल्कि असल में ये तरीका है कि ज़रा भी इफेक्टिव नहीं है। बात बजट की करें तो बजटिंग सिर्फ छोरी में अच्छी लगती है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कोई भी एक एक पैसे के खर्चे के हिसाब नहीं रख सकता, क्योंकि ये बोरिंग भी है और थकाने वाला भी है। लेकिन रमित के पास इसका एक सोल्यूशन है। आप एक कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान क्रिएट कर सकते हो। ये प्लान एक तरीका है जिससे आप हर महीने पैसे खर्च भी कर पाओगे और इन्वेस्ट भी, और आपकी सेविंग भी होती रहेगी। आपकी लाइफ से अब वो टाइम जाने वाला है जब आप सोच समझ कर परेशान होते थे कि आखिर आपका पैसा गया तो गया कहाँ। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान थ्रिफ्ट यानी कंजूस बनने पर फोकस करते हैं। आप शायद इस वर्ड को सुनकर ना वो सिकोड़ ले, तो क्या आपको रास्ते में काम चलाना सस्ते में काम चलाना पड़ेगा। जी नहीं, थ्रिफ्ट यानी कंजूस होने और चीप होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। थ्रिफ्ट होने का मतलब है सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर खर्च करना जो आपको चाहिए। थ्रिफ्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने खर्चों में कटौती कर ले, बल्कि हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है कि आप उन्हीं चीज़ों पर खर्च करें जो हमारे लिए वाकई में इम्पोर्टेंट है। जो लोग अक्सर थ्रिफ्टिंग को अक्सर मुश्किल इसलिए समझते हैं क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। अब इसे लीजा को ही ले लो, वो साल के करीब $5,000 तो जूतों पर खर्च करती है। यानी अगर मान लो कि चले कि एक जोड़ी जूते की कॉस्ट $300 है, तो उसके पास 15 जोड़ी जूते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे ये तो कोई कंजूसी नहीं है, लेकिन हम कहते हैं बिल्कुल। लीजा को अच्छी खासी सैलरी मिलती है, वो अपनी एक रूममेट के साथ एक छोटा सा फ्लैट शेयर कर देती है। उसके पास कोई होम में इस्तेमाल होने वाली मशीनें गैजेट भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात तो ये लीजा ने कई इन्वेस्टमेंट कर रखी है। हर महीने की शुरुआत में वो कुछ पैसे अलग से अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए रख देती हैं। पर लीजा को जूते का बड़ा शौक है, उसके लिए इम्पोर्टेंट शॉपिंग है भी, जिनको उसका खर्चा सिर्फ जूतों पर होता है, इसलिए वो बाकी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है कि मनपसंद जूते ले सके। कौन से स्पेंडिंग प्लान के 4 फैक्टर होते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट, सेविंग और गिल्ट और फ्री स्पेंडिंग मनी। तो मंथली फिक्स्ड कॉस्ट वो चीज़ें जिनके लिए आपको पे करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए रेंट, रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान और स्टूडेंट लोन। आपको अपनी इनकम के 50 से 60% इस फैक्टर में देना होगा, लेकिन आप ये फिगर आउट कैसे करोगे। सबसे पहले तो अपने फिक्स्ड कॉस्ट की लिस्ट बना लो। उसमें से कुछ भी हो सकते हैं जो अपने ऊपर बताए गए। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ग्रोसरी, कपड़े वगैरह ऐड कर सकते हो। और दूसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इस फैक्टर के लिए आप अपने 401 के या इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट के अलग से पैसे रखते हैं। ये वे अकाउंट है जो आपको रिटायरमेंट या पेंशन फंड होल्ड करते हैं। जो आप अमाउंट आप इसमें डालोगे आपकी सैलरी का 10% होना चाहिए। सेविंग गोल, एक फैक्टर किसी भी टाइम का गोल हो सकता है, चाहे आप उसे अचीव करने में कितना ही टाइम लगे। क्रिसमस गिफ्ट के लिए सेविंग करें जितना छोटा हो सकता है, या शादी के खर्चे के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म गोल घर की EMI करने के लिए हो सकता है। यह सीक्रेट बस एक ही, जितना जल्दी हो सके सेविंग स्टार्ट कर दो। आप सेविंग जितने लंबे समय के लिए करोगे उतना ही कम अमाउंट आपको हर महीने बचाना होगा। सुनने में एकदम सिंपल लगता है, लेकिन लोग शायद ही कभी इस एडवाइस को फॉलो करते हो। इसलिए इसे रियलिस्टिक बनने के लिए इसमें नंबर ऐड कर दो। अब जैसे कि आपने 20s में शादी कर लेना चाहते हो, लेकिन आपने एक एस्टिमेट तो बना ही लिया होगा कि शादी में कितना कर जाएगा। अगला है गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी। तो अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदने पर आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए रमित आपको अपने बजट में गिल्ट फ्री स्पेंडिंग शामिल करने के लिए इनकरेज करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन फैक्टर कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसे समझने के लिए हम ब्रायन का एग्जाम्पल लेंगे। टैक्स वगैरह कटने के बाद ब्रायन की एनुअल इनकम $4,80,000 यानी महीने के $4,000 है। उसे अपनी इनकम को सही तरीके डिसाइड करने के लिए कौन सी स्पेंडिंग प्लान का यूज किया। मंथली फिक्स्ड कोड ब्रांड अपनी सैलरी का 60% एलोकेट करता है, और ये अमाउंट पर मंथ $2,400 होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 10% यानी पर मंथ $400 सेव करता है। और फाइनली अपनी गिल्ट फ्री स्पेंडिंग के लिए ब्रायन अपनी इनकम का 20% यूज़ करता है, यानी उसके पास पर मंथ करीब $800 बचते हैं। इससे वो अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ब्रायन को हर
महीने $800 गिल्ट पे शॉपिंग के लिए काफ़ी नहीं लगते, तो आप उसे क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अगर हम ब्रायन को इन्वेस्टमेंट और सेविंग का पैसा कम करने की बोले तो एक बुरी एडवाइस होगी। हाँ, बेशक ये एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, पर ब्रायन को बाद में पछताना पड़ेगा। सेव अगला पॉइंट है सेव वाइल स्लीपिंग। कुछ लोग मनी मैनेजमेंट के एक्सपर्ट माने जाते हैं। ऐसे लोगों को शायद ही कभी फाइनेंशियल मैटर हैंडल करने की में परेशानी होती हो, लेकिन क्या अगर यार कोई तो मनी मैटर में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। कुछ लोग तो इन मामलों में एकदम अनाड़ी होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उनका पैसा कहाँ और कब खर्च हो जाता है। इनके लिए फाइनेंशियल मैटर हैंडल करना स्ट्रेसफुल होता है, जिन्हें फ्रस्ट्रेशन होने लगते हैं। लेकिन रमित उन्हें एक ऐसा सिस्टम बता रही है जो उन्हें डेवलप किया, जिसके थ्रू फाइनेंशियल मैटर हैंडल करना हमारे लिए बेहद ईजी हो जाता है। क्या आप इस टर्म में वाकई में डूइंग मोर बिफोर डूइंग लेस? रमित एक सिस्टम एग्जैक्ट इसी बारे में। आपको समझने के लिए कुछ घंटे लगेंगे, लेकिन एक ऑप्टिमेटिक सिस्टम आपको आने वाले महीनों की ओर ईजी बना देगा। एक ऑप्टिमेटिक सिस्टम होने से सब कुछ ऑटोमेटिकली होने लगता है। अगर आप पहले से ही अपना स्पेंडिंग प्लान बना रखा है तो आपको बधाई हो, आपका आधा ऑटोमेटिक सिस्टम बना चुके हो। अब जिस मिशेल को ही ले लो, उसे बाकी लोगों की तरह मंथली सैलरी मिलती है। जिस कंपनी में वो काम करती है उस कंपनी की तरफ से उसे ऑटोमेटिकली उसी सैलरी का 5% कट कर रिसीविंग अकाउंट यानी 401 के में से हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं उस कमाई का 5% इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जा रहा है, बाकी पैसा उसके चेकिंग अकाउंट में चला जाता है। कुछ महीने पहले ही मिशेल अपना ऑनलाइन बैंक सेटिंग अरेंज किया था और अब उसकी सारी पेमेंट ऑटोमेटिक हो गई थी। उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली 5% सैलरी उसके रिटायरमेंट अकाउंट में चली जाती है। 5% आगे चलकर 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 1% उसके शादी खर्चे के लिए और 4% घर के रेंट डाउन पेमेंट के लिए। मिशेल अपने बिल और सब्सक्रिप्शन पे करने के लिए क्रेडिट कार्ड का ऑटोमेटिक पेमेंट यूज़ करने के उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, नेटफ्लिक्स वगैरह शामिल है। कोई पेमेंट करने के फौरन बाद उसे क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट मिल जाता है। इसमें मिशेल को अपने खर्चों के हिसाब किताब रखने में आसानी होती है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इसे पता चल जाता है कि कहीं वो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट पे से ज़्यादा खर्च तो नहीं कर रही। वैसे ज़्यादातर मिशेल अपने खर्चे कंट्रोल में रखती हैं, इसलिए क्योंकि उसे अब स्पेंडिंग प्लान अभी पड़ चुकी है। बिल्स और रिटायरमेंट अकाउंट में जमा करने के बाद जो बचते हैं मिशेल अपने खर्चों के लिए यूज़ करती हैं। उसके बाहर खाने कपड़े खरीदने का शौक है तो अपने शौक पूरे कर लेती हैं, लेकिन जो जितना हो सके उतना लिमिट से चलती। जरूरी नहीं कि चीज़ों के लिए फालतू कुछ भी नहीं देती वगैरह। और जहाँ पैदल जा सकती हूँ आप के पैसे बजाती हूँ। ऑटोमेटिक मनी फ्लो के लिए अपने सारे अकाउंट का साथ में लिंक कर दो। हर चेकिंग के लिए एक चार्ट बनाओ, सेविंग, क्रेडिट कार्ड, इन्वेस्टमेंट जो भी आपके पास। इससे आपको हर सिंगल परचेज के हिसाब रखने में आसानी होगी। अपने चेकिंग अकाउंट को अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट से लिंक कर दो, ट्रांसफर सेट करो ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े आप अपने बिल्स पे कर सके। साथ ही अपने चेकिंग अकाउंट को भी सेविंग अकाउंट से लिंक कर दो। जाहिर है आपको सैलरी के 5% वही सेव हुआ जिसके लिए आप सेव करना चाहते हैं। तो दोस्तों समझिए